हॅलो गाईज, वेलकम बॅक टू माय चैनल। नमस्ते, नमस्कार, कसे आहात तुम्ही सगळे? आई होप आप सब एकदम बढ़िया है। तो गाइज, आज हम बात करने वाले हैं कैबिन क्रू के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में कि क्या आपको ये जॉब लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं। आज हम इस बारे में बात करने वाले हैं, तो आप वीडियो के एंड तक बने रहिए और अगर मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कैबिन क्रू बनने के एडवांटेजेस के बारे में। तो जब हम कैबिन क्रू के बारे में सोचते हैं, जो सबसे पहली बात हमारे दिमाग में आती है वो है कि इनको ट्रैवल करने मिलता है फ्री ऑफ कॉस्ट पूरी दुनिया। तो हाँ, ये बात सच है कि हम अपने काम के ज़रिए ट्रैवल करते हैं। इसका मतलब ये है कि इट्स लाइक अ पेड वेकेशन, ठीक है, जिसमें हम अपना काम भी कर रहे हैं, हमें घूमने भी मिल रहा है पूरी दुनिया और इसके हमें पैसे भी मिलते हैं जब हम लीवर्स। दूसरा फ़ायदा ये है कैबिन क्रू बनने का कि हमें डिस्काउंटेड टिकट्स मिलते हैं। हमको पूरा फेयर नहीं पे करना पड़ता है। जो हमारी फैमिली होती है, जो मम्मी डैडी हैं, भाई बहन है, हस्बैंड है और जो हमारे क्लोज रिलेशन है, उनको पूरा फेयर पे नहीं करना पड़ता है। उनको सिर्फ टैक्स पे करना पड़ता है, फिर वो चाहे इंडिया में हो या आउट ऑफ इंडिया में हो। जो तीसरा फ़ायदा वो ये होता है कि हमें 5 स्टार होटल्स में रहने मिलता है, उसमें खाना भी इंक्लूडेड होता है अगर वो डोमेस्टिक है तो। अगर डोमेस्टिक ले हो रहे हैं तो हमको ब्रेकफास्ट लंच डिनर मिलता है और 5 स्टार होटल का स्टे भी मिलता है। लेकिन अगर इंटरनेशनल की बात करें तो हमें होटल मिलता है और ब्रेकफास्ट मिलता है और बाकी जो लंच और डिनर होता है उसके हमें पैसे मिलते हैं, वो इंक्लूडेड नहीं होता। चौथी चीज़ की बात करें तो आता है सेफ्टी। तो जैसे कि आपको पता ही होगा कि हमारा टाइमिंग्स इतना ऑड होता है, हम कभी सुबह जाते हैं, कभी रात को जाते हैं, कभी रात को आ रहे होते हैं। तो ऐसे केस में हमें पिकअप और ड्रॉप भी मिलता है। तो ये सेफ्टी रिलेटेड जो चीज़ है, ये भी एक हमें बेनिफिट होता है एज अ कैबिन क्रू कि हमें पिकअप ड्रॉप मिलता है। फिर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है, जो जिसके लिए सब लोग काम करते हैं, वो है सैलरी। तो सैलरी हमारी हमेशा ऑन टाइम ही आती है। फिर वो चाहे कोविड हो या कोई सैटरडे संडे हो, कुछ भी हो जाए, लेकिन सैलरी हमारी ऑन टाइम ही आती है। फिर आता है जो हम जिन लोगों के साथ काम करते हैं, जो हमारा क्रू कॉलीग्स होते हैं, बेस स्टाफ होता है, ग्राउंड स्टाफ होते हैं और जो लोग पैसेंजर्स होते हैं, वो सब अच्छे मिलते हैं। ऑफ कोर्स कभी कभी थोड़े ऐसे पैसेंजर्स भी हमें मिल जाते हैं जो थोड़े रूड होते हैं, बट मोस्टली सब अच्छे पैसेंजर्स ही होते हैं। और बाकी रही बात कॉलीग्स की और अपनी पूरी टीम की, तो वो हमेशा अच्छे ही होते हैं। और जैसे कि जो मेरी अभी करंट एयरलाइन है, इसमें मेरा ब्रिटिश क्रू है। तो इसमें हमें उनके कल्चर के बारे में जानने को मिलता है, वो कहाँ से हैं, कैसे क्या, सब अलग अलग कल्चर्स के बारे में हमें जानने मिलता है। और वैसे ही वो भी, उनका भी उतना ही क्यूरियोसिटी होता है हमारे इंडियन कल्चर के बारे में जानने के लिए। हमें सबसे ज़्यादा सीखने को मिलता है अलग अलग कस्टमर सर्विस के बारे में, फर्स्ट एड के बारे में, सिचुएशन कैसी हैंडल करनी है, हमें इन सब चीज़ों के बारे में जानने मिलता है, सीखने मिलता है, जो हमें एक 9 to 5 जॉब में नहीं मिलता। तो ये भी एक वर्क है कि हमारी जॉब 9 to 5 नहीं होती। सो गाइस, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि मैं आपको ये जो कुछ बताती हूँ मेरी सारी वीडियोस में, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बताती हूँ। जो मेरा 10 साल का फ्लाइंग एक्सपीरियंस है, उसके बेसिस पे मैं आपको बता रही हूँ। तो इसमें कुछ भी झूठ फेक कुछ भी नहीं होता। ये सब मेरे एक्सपीरियंस के बेस पे वीडियोस हैं। हम बात करने वाले हैं डिसएडवांटेजेस के बारे में। तो सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज इस जॉब का है वो है कि हमें जो हमारे इम्पॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं, कोई फेस्टिवल्स होते हैं, बर्थडे एनिवर्सरी होती है, वो मोस्ट ऑफ द टाइम मिस हो जाता है। बिकॉज येस, हम लोग छुट्टियाँ अप्लाई करते हैं, बट ज़रूरी नहीं है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अभी दिवाली है और एक कंपनी में हज़ारों लोग काम कर रहे हैं, तो ऑफ कोर्स सब लोग ही अप्लाई करते हैं। तो वो डिपेंड करता है, किसी को छुट्टी मिलती है, किसी को नहीं मिलती है। तो ये इस जॉब का एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि आपको सारे फेस्टिवल्स, बर्थडेज, एनिवर्सरीज सारे नहीं मिलते हैं। आपको वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़, सैक्रिफाइस करना पड़ता है और आपको फ़्लाइट पे जाना पड़ता है। बट इसमें एक अच्छी बात ये भी है कि जब आप फ़्लाइट पे जा रहे हों, जिस दिन भी कोई फेस्टिवल है या न्यू ईयर है, ठीक है, तो उस दिन सबसे ज़्यादा लोग ट्रैवल करते हैं। तो आपको एक खुशी मिलती है कि आप एक इंसान को यहाँ से वहाँ तक पहुँचा रहे हो, आप एक ज़रिया हो उनको अपने लव्ड वन से मिलाने का। वो
जाके अपना फेस्टिवल सेलिब्रेट करेंगे, तो उस बात की खुशी भी होती है। बट ऑफ कोर्स साथ में थोड़ा दुख भी होता है कि हम अपने घर पे नहीं हैं, तो ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। फिर जो दूसरी बात है वो है हमारा स्लीप साइकिल। तो हमारा स्लीप साइकिल हमेशा डिस्टर्ब रहता है, क्योंकि हम हमारे टाइमिंग्स बहुत ऑड होते हैं, स्पेशली डोमेस्टिक फ्लाइंग में। क्योंकि कभी भी रात को जाना पड़ता है, कभी 2 बजे की, 3 बजे की, 4-5 बजे की रिपोर्टिंग होती है रात को, या कभी कभी हम सुबह 6-7-8 बजे घर आते हैं। तो जब लोग जाग रहे होते हैं हम तभी सो रहे होते हैं, जब हम सोने जाते हैं तो लोग जागते हैं। सो हमारा स्लीप साइकिल जो है इसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। बट मैं एक चीज़ बताती हूँ मेरे एक्सपीरियंस से। जो जैसे नॉर्मल लोगों को जेट लैग होता है, तो एज अ कैबिन क्रू हाँ हम स्लीप डिप्राइव्ड हमेशा ही रहते हैं। मैं पिछले शायद 10 साल से ही मेरी नींद खराब हो चुकी है। बट हमारी बॉडी ऐसे अडेप्ट हो जाती है कि हमें जेट लैग नहीं होता, और हमारी बॉडी यूज टू हो जाती है कि जब भी हमें टाइम मिलता है हम सोते हैं और अपनी स्लीप रिकवर कर लेते हैं। सो ये एक काइंड ऑफ डिसएडवांटेज है कि आपकी हेल्थ उसमें थोड़ी अफेक्ट हो जाती है, आपको ब्लोटिंग होती है फ्लाइट पे बहुत ज़्यादा, क्योंकि आप कभी भी किसी भी टाइम पे खाना खाते हो। तो और जो कैबिन प्रेशर होता है फ्लाइट में, उससे आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा ब्लोटेड फील करती है, और आपको ब्लोटिंग होती है आफ्टर एवरी फ्लाइट। ये कोई 9 to 5 जॉब नहीं है। इसके लिए आपको ये अपना माइंडसेट प्रिपेयर करके ही अप्लाई करना चाहिए जॉब इंटरव्यूज़ में कैबिन क्रू के, कि आपकी कोई फिक्स मंडे टू फ्राइडे 9 to 5 जॉब नहीं होगी, आपको सैटरडे संडे छुट्टी नहीं मिलने वाली है। सो आप ये दिमाग में रखिए कि जब भी आपका फ़्लाइट होगा आपको जाना पड़ेगा। जब भी आपका अगर स्टैंड बाय है तो आपको वो कॉल करते हैं, तो आपको तभी तुरंत 1-2 घंटे के अंदर आपको फ़्लाइट पे जाना पड़ता है। सो आप अपने माइंड को पहले से प्रिपेयर रखिए कि ये ऐसी जॉब है जिसमें आपको पहले से नहीं पता होता है कि आप यू you नो know, पूरे साल मंडे टू फ्राइडे इतने बजे जाओगे इतने बजे आओगे, ऐसा नहीं होता है। ये बहुत ही वेरी करता है हर रोज। आपकी इसमें जैसे नींद पूरी नहीं होती है तो उसकी वजह से आपको हमेशा थकावट महसूस होती है, आपको ब्लोटिंग फील होती है, आपको इरिटेशन फील होती है, क्योंकि आपकी नींद पूरी नहीं होती, आप समय पे खाते नहीं हो, या जब समय मिलता है तो बहुत कम समय मिलता है फ्लाइट में, तो आपको तभी वो थोड़े से समय में जो आपको मिले तभी आप खा लेते हो फ्लाइट पे। तो इसके लिए मैं तो हमेशा अपना टिफ़िन कैरी करती हूँ घर से, ताकि मैं जो जितना समय मुझे मिले उसमें मैं कुछ अच्छा खाऊं। जैसे हाई ऑन प्रोटीन हो गया, ऐसे जो भी मुझे खाना होगा मैं अपना टिफ़िन पैक करके ही लेके जाती हूँ, ताकि मुझे वहाँ जाके कोई प्रॉब्लम। आपको हेवी मेकअप करना पड़ता है। अगर आपकी 12-15 घंटे की फ़्लाइट है तो हाँ आपको अच्छा प्रेजेंटेबल दिखने के लिए मेकअप करना ज़रूरी है, नहीं तो फिर ऐसा लगता है कि जैसे आप एकदम नींद से उठ के आ गए हैं और आप अपने काम पे फ्लाइट पे जा रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि लोग भी आपको सीरियसली नहीं लेंगे, उनको लगेगा कि ये बस ऐसे ही उठ के आ गए हैं यूनिफॉर्म पहन के। तो मैं ये नहीं कह रही कि ये बहुत अच्छी बात है कि आप एकदम हैवी मेकअप करके जाइए, बट एक मिनिमम जो बेसिक मेकअप होता है आप एटलीस्ट वो करिए, और वो ऐसा होना चाहिए कि उससे आपके 12-15 घंटे की जो फ्लाइट है वो आप उसको सस्टेन। ये जो जॉब प्रोफाइल है ऑफ अ कैबिन क्रू फ्लाइट अटेंडेंट, इसमें रिस्क भी बहुत ज़्यादा होता है। इसके लिए सैलरी भी नॉर्मल सैलरी से ज़्यादा होती है, क्योंकि रिस्क ज़्यादा है। क्योंकि फ्लाइट एक ऐसी चीज़ है, ऑफ कोर्स इट इज़ नोन एज द सेफेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, बट कभी ऐसा हो सकता है कि कुछ हो जाए फ्लाइट पे, और रिस्क के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। इसके लिए यहाँ पर जो सैलरी होती है वो भी नॉर्मल जॉब से थोड़ी ज़्यादा। जो एक बहुत मिसकंसेप्शन है लोगों का कि क्रू तो कोई भी बन सकता है, तो ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं, हज़ारों करोड़ों लोग अप्लाई करते हैं। पहले तो फिर भी इतना कैबिन क्रू कैसे बनते हैं लोगों को इतना पता नहीं था, बट अभी तो बिकॉज ऑफ यूट्यूब या बिकॉज ऑफ फ्रेंड्स फैमिली रिलेटिव्स कोई ना कोई क्रू होता है, तो अभी बहुत कॉमन चीज़ हो चुकी है। बट स्टिल जो एक रिक्वायरमेंट होती है, जो स्किल्स चाहिए होते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स चाहिए होते हैं क्रू बनने के, वो सब में नहीं होते हैं। इसके लिए ये ईजी नहीं है क्रू का सिलेक्शन होना,
और अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो उसके बाद भी आपके एग्ज़ाम्स होते हैं जिसमें आपको मिनिमम 90% पासिंग होता है, फिर वो चाहिए डोमेस्टिक एयरलाइन हो या इंटरनेशनल एयरलाइन हो। सो आपको सिलेक्ट होने के बाद भी जो आपका ट्रेनिंग पीरियड है उसमें अच्छे मार्क्स लाने ही पड़ते हैं। और जब आप आपकी फ्लाइंग स्टार्ट करते हो उसके बाद हर साल आफ्टर एवरी 1 ईयर आपका एग्ज़ाम्स होते हैं, रिफ्रेशर होता है जहाँ पर आपको वापस दोबारा हर साल एग्ज़ाम्स देने पड़ते हैं। हर कुछ सालों में आपका मेडिकल वापस दोबारा होता रहता है। सो आपको हमेशा फिट रहना होता है, अप टू डेट रहना पड़ता है विथ ऑल योर नॉलेज। आपका जो भी एयरलाइन का स्टैंडर्ड ऑफ प्रोसीजर्स है वो सब में आपको अप टू डेट ही रहना पड़ता है। सो इट इज़ नॉट ईजी टू बिकम अ कैबिन क्रू। जो लोग सोचते हैं इट इज़ नॉट ईजी। मुझे याद है जब कोविड था तब भी मैं फ़्लाइट कर रही थी, और जब कोविड अनाउंस हुआ था मार्च एंड में, तो उसके एक दिन पहले मेरी लास्ट फ़्लाइट थी और उसके बाद कोविड डिक्लेयर हो गया था। उसके बाद अप्रैल मंथ और मई महीना सिर्फ मैं घर पे थी। उसके बाद जून से लेके पूरा कोविड टिल टुडे मैं फ़्लाइट ही कर रही थी, पूरा पीपी किट पहन के, मास्क, शील्ड सब पहन के मैं फ़्लाइट कर रही थी। सो हाँ, इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क है क्योंकि आपको तो पता ही है कोविड में कितना कुछ हो गया है। बट एक खुशी भी थी बहुत ज़्यादा मुझे कि मैं अपने कंट्री के लिए कुछ कर रही हूँ, मैं रोज़ काम पे जा रही हूँ, मेरी सैलरी आ रही थी टाइम पे, और मैं सिर्फ घर बैठी नहीं थी। और मैं, जो भी लोग थे जो आउट ऑफ इंडिया थे, क्योंकि तब हम लोग वंदे भारत फ़्लाइट्स कर रहे थे, तो जो भी लोग बाहर फंसे हुए थे उनको हम बाहर से अपने कंट्री में ला रहे थे। और वो एक बहुत अच्छा प्राउड मोमेंट था मेरे लिए कि भले मैं इतना रिस्क लेके जा रही हूँ रोज़ और अपने घर आ रही हूँ, तो अगर किसी दिन मुझे कोविड हो गया और मेरे उस वजह से मेरे घर वालों को भी कोविड हो सकता है, बट मैंने पूरे प्रिकॉशंस लिए थे जब मैं कोविड का टाइम था। और एक खुशी थी कि मैं किसी इंसान को, जैसे पूरी पूरी फ़्लाइट भरी होती थी तभी, क्योंकि फ़्लाइट्स मिलना भी बहुत मुश्किल था कोविड के टाइम पे, तो तभी एक खुशी भी होती थी कि हम लोग इतना सफ़र कर रहे थे एज अ क्रू मेंबर, पूरे दिन वो पीपी किट पहन के। बट खुशी ये थी कि हम, हर इंसान जो अपने घर जाना चाहता है, हम उसको अपने देश में ला रहे हैं, उसको अपने घर ला रहे हैं। और एक सेफ मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से उसको सेफली घर ला। तो ये मैसेज मेरा उन सब लोगों के लिए है जो एस्पायर करते हैं कैबिन क्रू बनना, जिनको कैबिन क्रू बनना है, जिनका ये सपना है। तो मैं उन सबको ये बताना चाहूँगी कि हाँ, ये जॉब बहुत अच्छी है, इसमें पर्क्स है। और जैसे हर जॉब में कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होते हैं, वैसे इस जॉब में भी है, बट ऑफ कोर्स पर्क्स भी हैं। तो आप इस जॉब को कंसिडर कीजिए और बिना वक्त ज़ाया किए इसको अप्लाई कर। तो गाइज, ये था आज का वीडियो अबाउट कैबिन क्रू बनने के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए आपके जो भी फीडबैक होंगे। थैंक यू सो मच।